अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं नेगेटिव फीडबैक। सो पॉजिटिव फीडबैक, द ओरिजिनल स्टिमुलस इज प्रोमोटेड एम्पलीफाइज। डिफिनेशन क्या हो सकती है? द पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न विद द इंक्रीज द चेंज ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अगर उसी डायरेक्शन में फर्दर बढ़ाया जाए तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जो स्टिमुलस जनरेट हुआ है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है, स्टिमुलस का मतलब कोई भी चेंज, उस चेंज को फर्दर एम्पलीफाई किया जाए, उस चेंज को फर्दर प्रोमोटेड किया जाए उसी डायरेक्शन में। जो आउटपुट है उस आउटपुट को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, इंक्रीज द आउटपुट। वो मैकेनिज्म, वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। सो इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, सो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को फर्दर उसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा। एक चेंज आ गई हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल फीडबैक क्या पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उसको, उस चेंज को फर्दर मजीद बढ़ाएगा उसी डायरेक्शन में। नेगेटिव फीडबैक में हमने कल पढ़ा था कि वो रिवर्स कर देगा, जो चेंज आई है उस चेंज के अपोजिट काम करेगा, लेकिन ये चेंज की डायरेक्शन में काम करेगा। लिखा हुआ है स्टिमुलस इज प्रोमोटेड एंड एम्पलीफाइज, एम्पलीफाई करेगा उस चेंज को, उस स्टिमुलस को जो जनरेट हुआ है। नाउ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इफ बॉडी इज इंजर्ड एंड ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में अगर किसी हिस्से को इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है, हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो क्या होगा? वो ब्लीड करेगा, ब्लीडिंग होगी। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? बिगिंस बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। वहां प्लेटलेट्स आएंगे और पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उन प्लेटलेट्स की तादाद को फर्दर बढ़ाएगा ताकि जो क्लोटिंग हो रही थी उस क्लोटिंग की स्पीड क्या हो जाए? बढ़ जाए। वो जो ब्लीडिंग हो रही थी उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स आए थे। पॉजिटिव फीडबैक उन प्लेटलेट्स की तादाद को फर्दर बढ़ा देगा ताकि क्लोटिंग की प्रोसेस, जो क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो जाए? फर्दर तेज हो जाए। प्लेटलेट्स रीच्ड एट द साइट ऑफ इंजरी एंड फॉर्म क्लॉट। वो प्लेटलेट्स आएंगे उस जगह पर जहां पर इंजरी हुई थी, आगे हम डायग्राम में शो करके बताएंगे। प्लेटलेट्स आएंगे और वहां पर वो क्लोट बनाना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उन प्लेटलेट्स की तादाद को फर्दर बढ़ाएगा और क्लोटिंग का जो प्रोसेस है उसको फर्दर बढ़ाएगा। ब्लीडिंग जो है उसको मिनिमाइज कर देगा। एज अ रिजल्ट द ब्लीडिंग मिनिमाइजेस, जिसके रिजल्ट में ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? मिनिमाइजेस हो जाएगी। अगर हम डायग्राम को देखें, सो डायग्राम में हमारे पास एक ब्लड वेसल शो किया गया है जिसको इंजरी हुई है, ब्रेक हुआ है। आर टीयर अकर्स इन ब्लड वॉल, ब्लड की जो वॉल है, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल की जो वॉल है वो क्या हो गई? रप्चर हो गई है किसी इंजरी की वजह से, किसी जख्म की वजह से। सो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब होगा ये कि सबसे पहले वहां पर प्लेटलेट्स एंड सम केमिकल्स, प्लेटलेट्स एडहियर टू द साइट्स एंड रिलीजेस केमिकल्स। तो वहां पर प्लेटलेट्स आएंगे और मुख्तलिफ केमिकल्स भी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। जो ग्रीन कलर है हमने केमिकल को शो किया हुआ है और ब्लू कलर में हमने प्लेटलेट्स को शो किया हुआ है। प्लेटलेट्स बेसिकली ब्लड के सेल्स हैं या ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के साथ साथ प्लेटलेट्स होते हैं जिसका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। सो यहाँ प्लेटलेट्स रिलीज हुए, आ गए, जमा हो गए, लेकिन वो तादाद क्या है? कम है। उस हिसाब से क्लोटिंग स्लो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उन प्लेटलेट्स की तादाद को फर्दर बढ़ाएगा। केमिकल की तादाद, जो वहां केमिकल रिलीज हो वो क्या करेगा? फर्दर केमिकल रिलीज करवाएगा, प्लेटलेट्स पहुंचाएगा उस साइड पर जहां पर क्या हुई थी? इंजरी हुई थी। होगा ये कि जिसके रिजल्ट में ये प्लेटलेट्स की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। केमिकल्स जो वहां रिलीज हुए थे, केमिकल की तादाद भी क्या, अमाउंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एज अ रिजल्ट ये सर्कल या साइकिल यूं चलता रहेगा जब तक उस रप्चर ब्लड वेसल की रिपेयरिंग नहीं होती और ब्लड की
क्लोटिंग या ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। सो ये पूरा एक पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता रहेगा और पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि मजीद प्लेटलेट्स को लेकर आएगा और उसको यहाँ पर एडियर करेगा, उसको यहाँ पर जमा करेगा और वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, क्लोटिंग करेंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। सो ये पूरा मैकेनिज्म बेसिकली किसका है, पॉजिटिव फीडबैक का है। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है कि रिलीज केमिकल्स अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। वो जो केमिकल्स रिलीज हुए थे पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, वहां पर मजीद प्लेटलेट्स आएंगे और मजीद केमिकल रिलीज होंगे, मजीद फैक्टर। अच्छा, यहाँ पर क्लोटिंग में सिर्फ प्लेटलेट्स काम नहीं करते, बल्कि कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ मौजूद होते हैं, कुछ फाइबर्स बनाते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये जो है रिपेयरिंग करता है, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं कर सकते। सो ये पूरा मैकेनिज्म है पॉजिटिव फीडबैक का। क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक प्लेटलेट्स की जो काउंट है जो रिलीज हुई थी, जहां पर पहुंचना था उन्होंने रप्चर एरिया पर, रप्चर साइट पर या इंजरी की साइट पर, वो तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और यूं समझ लें कि क्लोटिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अच्छा, यहां पर हम एक और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं और वो एग्जांपल ये है कि चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में होता ये है कि जब बर्थ हो रही होती है तो उससे पहले मदर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और उस कॉन्ट्रैक्शन की जो वजह होती है वो बेसिकली एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक ये करेगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन है इसकी अमाउंट को मजीद बढ़ाएगा। और ऑक्सीटोसिन करता ये है कि ये मदर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी लेबर प्रोड्यूस करेगा, जो कि बर्थ के लिए, ये चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नेगेटिव फीडबैक बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिव फीडबैक रिलीज हो जाए, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एक्टिवेट हो जाए तो ऑक्सीटोसिन वापस चला जाता है, तो चाइल्ड बर्थ में बहुत टाइम लगता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं होती। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन कभी कभी जो है या कॉन्ट्रैक्शन बाहर यू कैन से आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस भी करवाया जाता है मुख्तलिफ मेडिकेशन देकर। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ हो जाती है। और पॉजिटिव फीडबैक का यहाँ पर रोल ये है कि वो पिट्यूटरी को फर्दर स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या रिलीज करे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और चाइल्ड बर्थ इजी हो। अगर हम ये पूरे मैकेनिज्म को फ्लो चार्ट की मदद से शो करें तो सबसे पहले एक इंजरी होगी कहीं पर। ठीक है, उस इंजरी की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लीडिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी और ब्लीडिंग ऑफ ब्लड जब हो जाएगी तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्लेटलेट्स उस जगह पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फर्दर ये कि उन प्लेटलेट्स की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। कौन इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स की तादाद जहां पर इमेजिन करें 10 प्लेटलेट्स ने पहुंचना था वहां पर 50 प्लेटलेट्स पहुंचेंगे। और क्लोटिंग का जो प्रोसेस था वो अगर बिल फेज 2 मिनट में होना था तो वो 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, प्लेटलेट्स की तादाद को इंक्रीज करेगा और क्लोट एट द साइट ऑफ इंजरी, क्लोट बन जाएगा जहां पर इंजरी हुई थी एंड ब्लीडिंग स्टॉप्ड और ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं हमारे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में जहां पर पॉजिटिव फीडबैक जो है काम करता है। ठीक है, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक के। उम्मीद है कि पॉजिटिव फीडबैक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।